हमारी हाथ छोड़ के परिवार से अपील है, हमारा भाई है महीना हो गया, उसका कोई पता नहीं है। जन्नत बीबी वही जो कहती है कि उसके शोर समेत 10 अफराद ने उसके साथ बदफेली की, उसके साथ की। जिस टाइम ऑफ इंसिडेंट पे जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है उसकी एग्जैक्ट वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये इनिशियल मेडिकल में ये लिखा आता है कि हेड इंजरी ड्यू टू RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। 28/9 से लेकर 7 तारीख तक दरमियान में कोई एप्लीकेशन नहीं आती, खामोशी चलती रहती है क्योंकि ये इंसिडेंट ही नहीं था, वो अक्सर ऐसी चीज़ ही नहीं थी। माँ जी ये क्या किया उस्मान ने आपके बेटे ने? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਔਰਤ ਹੀ ਕਮਲਾ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਚਲੋ ਬੱਸ ਲੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨਾ 2 ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਕਰਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਠਾਣੇ ਮਾਰ ਠਾਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਹੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ आपकी भाभी आपके साथ कैसे जाती थी उनके घर मिलने के लिए या वो मिलने के लिए आती? हमने छोड़ दिया था, हम जाते ही नहीं थे, हमारा खून बोलन अलग रह रहे थे, वो अपने घर में अलग रहते थे, हमसे नहीं। वो इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए, हम सोच नहीं सकते कि हमारे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए गए हैं। किस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, इतना सा बच्चा होकर देखिए उसने क्या बोली है। ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। नाज़रीन आप ये घर देख सकते हैं, चारपाइयाँ वगैरह यहाँ पर मेरे ख्याल में वो इस्तेमाल करते होंगे। कह रहे थे शायद मेरे ख्याल में कि कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ शराब प्याज मारा कुटा जो भी। अच्छा ये नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ पर जन्नत बीबी के मुताबिक उनके साथ ज़ाहिर है बदफेली की गई, बद इखलाकी की गई। तो कैसा उस्मान कैसा था? वो बदमाश लड़का था, उसको बदमाश दोस्त थे? उसको तो बात नहीं आती जी, बदमाशी कहाँ करनी, उसको तो बात नहीं आती, वो तो खड़ा रहता था। अच्छा कि वो खवातीन का आपस में भी होता है आस पड़ोस में, तो वो आती थी आपके घर में या कभी नहीं? या आपके घर से कोई कभी आया हो? ना जी ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक किरदार जन्नत बीबी से आप सब लोग वाकिफ होंगे। जन्नत बीबी वही जो कहती है कि उसके शोर समेत 10 अफराद ने उसके साथ बदफेली की, उसके साथ की, और उसका बेटा जो मीडिया पर बैठा हुआ बयान दे रहा है और उसके ऊपर FIR भी हो जाती है। अब इस केस के ऊपर FIR होने के बाद जो है वो पुलिस यहीं पर रुकती नहीं है, बल्कि पुलिस जो है इस केस पर पूरी पेन जो है वो लेती है और पेन लेने के बाद कई हक़ाइक़ जो है सामने लेकर आती है। अब वो हक़ाइक़ हैं क्या, वो जानने के लिए आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा DPO के ऑफिस में और SP ऑपरेशन से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो नए हक़ाइक़ क्या हैं, वो CCTV फुटेज जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उस CCTV फुटेज के अंदर क्या है। इसके बाद हम जाएंगे उस्मान जो कि जन्नत बीबी का शौहर है, उसकी फैमिली से जानने की कोशिश करेंगे कि उस्मान कैसा शख्स था। फिर वो घर भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर जन्नत बीबी के मुतालिक उसके साथ ज़्यादती हुई, और जो CCTV फुटेज जो पुलिस बता रही है कि जहाँ पर जन्नत बीबी का एक्सीडेंट हुआ था, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक साहब, जो कि इस तमाम केस के अंदर एक नया मोड़ लेकर आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो नया मोड़ है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, एक FIR जो हो गई है, FIR के ऊपर आप खुद ही एक नया मोड़ लेकर आए हैं, तो इतनी पेन लेती है पंजाब पुलिस FIR के बाद भी इतनी? असल में ये जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैडम CM की डायरेक्शन, IG साहब की इसमें विजन, दोनों कंबाइन करके हम जो औरतों के साथ जो खुसूसी तौर पर जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको बहुत सीरियस लेते हैं। इसमें हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी बनाया है, CM मॉनिटरिंग सेल भी हैं, मज़ीद चीज़ें भी मौजूद हैं। तो ये हुआ ही कुछ इस तरह से था कि जिससे अब हमें पता चलता है कि एक ख़ातून है जो ये क्लेम करती हैं कि इसमें उनके साथ को अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा लोगों ने की है और नाज़ेब हरकत की हैं, तो उसकी वजह से ये सीनियर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इसको सीरियस इंपॉर्टेंस दी गई। जब इसमें इंपॉर्टेंस दी गई तो इसमें कुछ 2-3 एंगल्स सामने आए। पहले इसका एंगल ये सामने आया कि जिस टाइम ऑफ इंसिडेंट पे जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है उसकी एग्जैक्ट वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये इंसिडेंट होता है 10:50 के करीब नबीपुरा रोड पर, और यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक का भी सफ़र कैमरा से कवर हो जाता है।
कैमरा से कवर हो जाता है, कैमरा हॉस्पिटल के अंदर की भी हमारे पास फुटेज मौजूद है, वो भी हमें पता चल जाता है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और मेडिकल भी मौजूद हैं, तो मेडिकल के एनालिसिस में पता चलता है कि ये एक्चुअली है, ये मेडिकल इनिशियल मेडिकल में ये लिखा आता है कि हेड इंजरी ड्यू टू RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अच्छा, फिर जब मज़ीद इसको चेक किया जाता है तो वहाँ मौके पर उसका हस्बैंड, जो कि जिस पे इल्ज़ाम है कि वो ये तमाम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हस्बैंड उस्मान, और जो बच्चा है जो कि इसका प्राइमरी विटनेस बना हुआ है, वो दोनों उधर मौजूद हैं। उस बच्चे के हाथ में अपनी बहन, 6-7 महीने की बहन है वो, जो इसको ज़ाहिर है उसकी माँ मजरूब है, वो उसको लेकर मूव कर रहा है। उसका वालिद अपनी बीवी को जो है वो इंजर्ड होने के बाद मेडिकल हेल्प दिलाने की कोशिश कर रहा है, वो हॉस्पिटल में मौजूद है, घंटा डेढ़ ये चलता रहता है। अब ये वकूआ है 28/9 का। 28/9 से लेकर 7 तारीख तक दरमियान में कोई एप्लीकेशन नहीं आती, खामोशी चलती रहती है, क्योंकि ये इंसिडेंट ही नहीं था, वो अक्सर ऐसी चीज़ ही नहीं थी। जब 7 तारीख को इंसिडेंट आता है तो क्योंकि औरतों का मामला है, हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, तो हमने पहले इसमें FIR दी, फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया गया। अगले ही दिन FIR के अगले ही दिन, जो कि अटेम्प्टेड मर्डर की FIR है, 324 की FIR है, गैंग का जो है वो इसमें 15 की कॉल भी होती है और क्लेम भी होता है। जब ये क्लेम होता है तो ज़ाहिर है इसको तो हर लेवल पर बड़ा सीरियसली लिया जाता है जी। तो इस पे जब ये चीज़ें सामने आती हैं, वीडियो मौजूद है, मेडिकल मौजूद है, रास्ता फुटेज मौजूद है पूरे उस दिन 28 तारीख को, और कोई खातून इंजर्ड होकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से नहीं आती सिवाय मैडम जन्नत बीबी के, सिवाय मैडम जन्नत बीबी के कोई खातून रोड एक्सीडेंट से इंजर्ड होके नहीं आती। वाहिद यही खातून है जो उस दिन वहाँ पहुँचती हैं। इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद भी अगर इसमें कोई मुखालिफ राय है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो अब इसका आगे क्या, किस तरह केस को प्रोसीड किया जाएगा या क्या आगे लाएअमल होगा? अच्छा, क्योंकि अब ये बाइक खुद ही स्पीड ब्रेकर में मैनेज होकर गिरी है, एक्सीडेंट भी नहीं है, अनबैलेंस होने की वजह से, और वो रोड स्पीड ब्रेकर से तेज़ी से जाने की वजह से गिरे हैं, तो एक्चुअली क्राइम तो कोई हुआ ही नहीं, जो इनिशियल हमारा असेसमेंट है टेक्निकल बुनियाद पर, क्योंकि वीडियो मौजूद है, आगे मेडिकल मौजूद है, आगे उस हॉस्पिटल की वीडियो मौजूद है। तो ये एक्सीडेंट और इत्तफाकिया एक एक्सीडेंट हुआ है जो उनके हस्बैंड की बाइक चलाते हुए हो गया है, इसमें तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं। तो इनिशियल अभी तो हमारी यहाँ तक पहुंची है तफ्तीश, ज़ाहिर है इसमें अगर कोई और एप्लीकेशन भी है तो हम प्रोसेस ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास टेक्निकल और मेडिकल एविडेंस की ये पॉइंट आउट करता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दादा जो तनकीद की जा रही है वो उस बच्चे के बयान पर की जा रही है। तो ये किया जा रहा है कि बच्चा कैसे झूठ बोल सकता है, बिल्कुल। दूसरा ये किया जा रहा है कि बच्चे का चेहरा, जिन जिन लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं तो बच्चे का चेहरा ब्लर नहीं किया। पहला तो हमारा ये सवाल है कि क्या इसके ऊपर कोई लीगल नोटिस हो सकता है या लीगल कोई इस तरह? अच्छा, बिल्कुल इखलाकी तौर पर भी और ये कानूनी तौर पर भी गलत है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जिन बच्चों को, इवन जिन पे इल्ज़ाम हो कि ये क्रिमिनल हैं, उनका भी शक्ल दिखाना अलाउड नहीं है। तो इतनी जो है हसास बात को बच्चे के उसको शक्ल ब्लर करनी चाहिए, ये बिल्कुल। इसमें मेरा ख्याल है कि प्रेस के जो नुमाइंदे हैं वो ज़्यादा अच्छी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कानूनी इदारे, लेकिन कानूनी इखलाकी जर्नलिज्म के बुनियादी उसूलों के भी ख़िलाफ़ है ये, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह कि बच्चा झूठ तब ना बोले जब वो उस दिन इस तरह का क्लेम हो। जब क्लेम और FIR के दरमियान 9-10 दिन का फासला है तो बच्चा तो हर वो चीज़ बोलने के लिए तैयार हो जाएगा जो उसके गार्डियंस, उसके केयर टेकर कहेंगे, और इस तरह का पहला वक़ूआ बिल्कुल नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशरी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वाबस्ता हर बंदा ये समझता है कि आराम से विटनेस ट्रेन हो जाते हैं, तो इसलिए हम फोकियत देते हैं टेक्निकल और मेडिकल एविडेंस को, जो हमारे पास दोनों मौजूद हैं। अच्छा, अब क्योंकि फिल वक्त ये देखा जा रहा है कि जन्नत बीबी ने ये जाली FIR करवाई, अगर ये साबित भी हो जाती है, अदालत में भी साबित हो जाती है, तो फिर जन्नत बीबी के ऊपर किस किस्म के जो है दफात लग सकती हैं या क्या सजा हो सकती है? अच्छा, इसमें अगर तो ये होता का पर्चा तो इस पे ARA एंड एक्ट के तहत
उन पे उल्टा पर्चा हो सकता था। ये इसमें एक कानूनी रास्ता है। दूसरा, इसमें जो एफआईआर गलत कराते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट का, जुडिशरी का टाइम ज़ाया करते हैं, गलत एप्लीकेशन दे के, झूठी है उस पर 182 का तारुक होता है, जिस पे मजिस्ट्रेट साहब फ़ाइन भी करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी में आ जाता है कि ये, ताकि आइंदा से इस नज़र से देखा जाए इनको। चलें शाहजेब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये मेरे ख्याल में एक केस, मेरे ख्याल में एक मिसाल भी बनेगा पंजाब के अंदर कि पुलिस ने जो एक एफआईआर की है उसके ऊपर दोबारा काम कर रही है, पेन ले रही है उसके ऊपर कि वो खुद एविडेंस भी इकट्ठे कर रही है, हॉस्पिटल में भी जाके एविडेंस इकट्ठे कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में एक तब्दीली भी हम कह सकते हैं, एक पेन लेना भी कह सकते हैं, और एक मुस्बत मेरे ख्याल में एक पैगाम भी है पंजाब के लोगों के लिए ख़ास तौर पर। और बाकी वो तमाम लोग जो ज़ाहिर है एक इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके ऊपर नो टॉलरेंस है सीएम साहिबा की जानिब से कि अगर कुछ भी ख़वातीन के साथ होता है तो मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की ना कोई बर्दाश्त है, ना किसी किस्म का टाइम ज़ाया करना है। जैसा कि 7 तारीख को एप्लीकेशन आती है, फ़ौरन ही एफआईआर हो जाती है क्योंकि खातून का मामला होता है। तो खुदारा ये जो मामला है ये उन लोगों के लिए जो वाकई में हकदार हैं, तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें, चाह के आगे जाकर जो है वो इदारे भी इस चीज़ का नोटिस लेने लग जाएंगे, ये तो झूठी एफआईआर आ जाती है। सीएम साहिबा खुद भी कहने लग जाए कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इस चीज़ का जो है फ़ायदा ना उठाया जाए, गलत इस्तेमाल ना किया जाए। बाकी जो उस्मान है उनकी फैमिली से भी हम बातचीत करेंगे, वो क्या कहती है, जहाँ पर ये वाक़या जन्नत बीबी के मुतालिक हुआ है वो घर भी दिखाएंगे, और जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ भी हम जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। उस्मान, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बेगम के साथ जो है करवाया, उस उस्मान की वालिदा, उनके वालिद, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल वाक़या था क्या, लड़ाई कब से शुरू हुई और मसले मसाइल क्या थे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये क्या किया उस्मान ने, आपके बेटे ने? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਕਮਲਾ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। अच्छा माँ जी, पहले ये बताएं, आप सब इकट्ठे रहते थे? पहले इकट्ठे रहते थे बाहर, फिर बाद अलग ही रह रही सी। 3 साल हो गए ने अलग ही रह, 3 साल से आप अलग रह? अलग रह रहे ने। ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਲੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬਸਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਸ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨਾ 2 ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਕਰਨੇ। क्योंकि उस्मान के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता था, खुश नहीं रखता था, उसकी बातें नहीं ਉਸਮਾਨ मानता था, क्या ਖੁਸ਼ करता था? ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਕਾਟ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ATM कार्ड? ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਲੱਗ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਬਸ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਈ ਸਰਫ ਪੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਠਾਣੇ ਠਾਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਹੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਬਤਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰਨੇ। ਕਦੀ ਜੇਲੀ ਤਲਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਈ ਸੀ। अच्छा, ये जो अभी का जो वाकया अब जो हुआ है, हाँ। जो इल्जाम वो लगा रही है, हाँ। अब असल में क्या हकीकत क्या हुई थी ਅਸਲ आपको? ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਆਂਦਾ ਮੰਟ ਨੂੰ ਫੜ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਹਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ अभी ਹੁਣ पोते का इंटरव्यू देखा है आपने? हाँ पोते मैं की बातें आप सुनी आपने? मैं सुनी, अस्पताल से खबर वास्ते भी गए हाँ। नहीं, पोते अभी जो इंटरव्यू दे रहे हाँ हैं, हाँ वो तो अपने वालिद सुनी यानी कि आपके बेटे उस्मान के बारे ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। में। ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਆ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਹੈ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਇੰਨੀ ਵੇਖੋ ਝੂਠ क्यों इस तरह बड़ा ਇਤਨਾ ਉਹਨੇ इल्जाम, ਕਿਉਂ मतलब ਕੀਤਾ झूठ क्यों वो लगाएगी? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੱਟਦੇ ਨਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੂ ਨੇ। ਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ। आस पास वाले जो पड़ोसी हैं वो कुछ कहते हैं कि ये क्या किया आपके बेटे ने? ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਆ ਵੇਖਾਂ ਪੜੋਸੀ ਜੇ, ਆ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਦੋ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਘਰੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸਾਜੇ। उस्मान आपसे मिलने आता था इन 3 सालों में? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਇਸਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਰੀ ਸੁਬह ਕੰਮ डरता था ਤੇ, हाँ डरता, इतना डरता था उसको, बहुत ही ज्यादा। एक ही बेटा था? एक ही बेटा है। तो जब 3 साल पहले जब अलग हुए तो क्या दिल पे बोझ था बोझ- बेटे के साथ अलैदगी का? ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਇਓ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਐ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਇਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਬਸ, ਇਓ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਚਾਂ ਮਿਲ ਜਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਜ਼ਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਾਜ਼ਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਰਨਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਫੜ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ 1000 ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਬਰ अच्छा, वालिद वास्ते बीमार नहीं हुआ, बेटे ने 1 रुपया ना रुपया नहीं लगाया। कोई नहीं लाया, उन्हें कोई शह नहीं लाई। बस ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। अच्छा, उस्मान की बहन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसा भाई था उस्मान। हमारा भाई बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा था। तो हम 3 बहनें, एक भाई है हमारा। हमने कुछ नहीं किया है उनके साथ, अपनी भाभी के साथ हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उस्मान उनके सांप छोड़ा करता था? नहीं भाई, ये सब झूठ है, ये कहानियाँ बनाई गई हैं। बस एक ना भाई जब काम पर जाते थे ना फैक्ट्री पे, वहाँ पर वीडियो बनाई थी सांपों की, तो वो लाकर दिखाते थे। कुछ भी ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब कहानियाँ बनाई गई हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया हम पर, हमने कुछ नहीं किया। इतना गंदा इल्जाम को मरियम नवाज से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आपकी भाभी आपके साथ कैसी थी? जाती थी उनके घर मिलने के लिए या वो मिलने के लिए आती? हमने छोड़ दिया था, हम जाते ही नहीं थे। हमारा खून बोलन अलग रह रहे थे, वो अपने घर में अलग रहते थे, हमसे नहीं कोई मिलते नहीं थे हमारे भाई। कभी कोई ऐसा मसलन के नहीं, हमारी भाभी भी नहीं थी अच्छी है। वो इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए, हम सोच नहीं सकते कि हमारे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए गए हैं। किस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। इतना सा बच्चा होकर देखें उसने क्या बोली है। हमें तो वो भी नहीं बोलना आता, हम कैसे, हमें तो बात नहीं करनी आती, कैसे हम बातें करें। पता नहीं उसने किस तरह की बातें की हैं हमारे साथ, हमारे खिलाफ की हैं उसने। आपका भतीजा ही है तो हाँ, हमारा पहले मिलता था आपसे? किस तरह मिलता था? मोहब्बत से मिलता था या नफरत से मिलता था? मोहब्बत से मिलता था। जो उसकी खाला ने, उसके नाने और नानी ने बातें सिखाई है, वो उनको इस तरह नहीं था करना चाहिए। जो उन्होंने बातें सिखा दी गई है उस बच्चे को,
देखें आप, सब लोगों को सारी सारी रात नींद नहीं आई। इस बच्चे ने किस तरह की बातें की हैं कि इतना बच्चा इंटेलिजेंट, इन बातों में इंटेलिजेंट है, इन बातों में जो उसने कर दी हैं बातें, किस तरह की है उसने। कोई अकल है, कोई ये अक्लमंदी है? ये अक्लमंदी नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। ये हम तो दुनिया के लिए मजाक बन गए हैं। हम मजाक है दुनिया के लिए, और क्या है हम कुछ नहीं है। मरियम नवाज से अपील है हमारे साथ, इंसाफ करे, इंसाफ किया जाए, मुलजम को सजा दी जाए। अब बिल्कुल जो भी इसमें हाँ वालिद जी। साहब मौजूद हैं, वालिद साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। कब हुआ था फालिज आपको? हाँ? फालिज का अटैक कब हुआ था? तो 2 साल आ गए। 2 साल हो गए। हाँ, तो बेटा आया था पता करने के लिए? सवेरे सवेरे आंदा सी, चोरी चोरी जनानी तो चोरी चोरी पता करदा सी। चुप चुप क्या आता था? पोता आता था? पोता आता था मिलने के लिए? पोता नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है। तो अभी जब उसके इंटरव्यूज आप सुन रहे हैं आपके खिलाफ, हाँ जी। तो क्या दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है? नहीं को गल कीती नहीं मेरे नाल। आपने इंटरव्यू देखे हैं उसके पोते के? हाँ जी, तो वो सुने हैं जो आपके खिलाफ उसने बातें की हैं? सोनी है। वो क्या कहता है आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ ही है वो, गंदियां बातें करता है। तो क्या दिल पर क्या गुजरती है कि हम ये पोता अभी 6-7 साल का है, पूरी जिंदगी गुजारनी है उसने? की करिए अज की करता कुछ नहीं करता। जी बिल्कुल। उस्मान की वो सिस्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में उस्मान का जो बेटा है वो कह रहा है कि इन्होंने कुछ गैर अखलाकी हरकतें की हैं उसकी वालदा यानी कि जन्नत बीबी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक हूँ। क्या किया आपने जन्नत बीबी के साथ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये वाकया हुआ ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें घर बैठे बिठाए बदनाम कर दिया गया, पूरे मीडिया में बदनाम कर दिया गया। हम सच सामने लाने के लिए मीडिया के सामने आए हैं। हम तो ख़ानदानी इज़्ज़त वाले लोग हैं, उन्होंने हमारी इज़्ज़तों को बर्बाद करके रख दिया है पूरे माशरे में, मीडिया के सामने। उन्हें सज़ा होनी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, सच सब सामने आ गया अब। तो क्या दुश्मनी थी जन्नत बीबी की, या क्या नाराजगी थी? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका आपस में? क्या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, अलहदा रहते थे हम। शादीशुदा हैं, अपने अपने घर में रहती हैं, वो अपने घर में रहती थी। कोई लेन देन नहीं था हमारा उनके साथ। वालिद और वालदा 3 मेरे साल से हाँ आपके जी पास? मेरे साथ हैं, जितना मैं कर सकी हूँ इलाज करवा सकी हूँ, अपने अब्बू का करवाया है मैंने। अब मुझसे इतने मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इलाज करवा सकूँ, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा घर के खर्चे तो होते हैं। उस्मान आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए? हाँ जी, अम्मी अब्बू को मिलने के लिए आता था, रोज़ाना रोज़ाना आता आता था? था। हाँ रोज़ाना जी आता हाँ जी, सुबह काम पे जाता था, मिल के जाता था अम्मी अब्बू। घर जन्नत भी उसकी बेगम को पता होता था कि नहीं, उसे नहीं था, उसे बताता ही नहीं था कि मैं अम्मी अब्बू को मिल के आया हूँ। सुबह के टाइम आता था, इधर से काम पे जाता था ना, सीधा आता भतीजे था। बड़े प्यारे होते हैं आपको, बड़ा अच्छा प्यार हाँ लगता होगा। जी। लेकिन अब जब वो आपने वीडियो देखी होगी अपने खिलाफ जो उसने आपको बयान दिया, हाँ जी। तो उसके बाद कुछ हुआ, कुछ दिल टूटा कि ये मेरा भतीजा मेरे बारे में क्या कहा? बहुत दिल टूटा मेरा। वो अपने बाप का नहीं बना, हमारा क्या बनेगा? उसने अपने पापा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे पापा ने दोस्तों के साथ मिलके ये काम किया है। हमारी हाथ छोड़ के परिवार से अपील है, हमारा भाई है, मैं भी डाव गया, उसका कोई पता नहीं है। हमने भाई की बड़ी हुई, हमारा भाई ढूंढ के लाया हुआ, अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़ के आगे अपील करते हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हसन आपको खुद बताएगा, ये हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह का वास्ता मरियम नवाज साहब, हम सच्चे लोग हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमें वही डा गया, एक मेरा भाई है, उसका कोई पता नहीं चल रहा, आप सामने ढूंढ के दे रहा हमारा भाई का है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा भाई हमें ला दे। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने हमें बदनाम करके रखा पूरे माशरे में। हमारा भाई ढूंढ के दे, मरियम नवाज से बस अपील है, हमारा भाई ढूंढ के दिए, भाई उसी ढूंढ दिन के से दे। लापता है?
हाँ जी, उसी दिन से लापता है। जब एक्सीडेंट हॉस्पिटल में 2-3 दिन रही है। हम भी पता करने के लिए 2 बार गए हैं। एक बार 5,000 दे के आई हूँ अपने भाई को, एक बार 10,000 दे के आई हूँ यहाँ ये जनरल जनरल हॉस्पिटल। और रात भी मैं रही हूँ उधर, अम्मी और मैं दोनों सुबह आए हैं। उधर भी जो उसकी बहनें है ना जन्नत की, हमारे साथ झगड़ा करती रही है कि हमारी बहन को कुछ देता नहीं, भूखा मारता है। हालांकि उस 80,000 रुपया उसकी तनख्वाह है, एटीएम कार्ड उसकी बीवी के पास होता है, सारा कुछ वो ला के देता है। फिर भी ये औरत ना शुक्री है, शुक्र नहीं करती अल्लाह का। हर चीज मेरे भाई ने उसे दी है, उसने पढ़ के बदनाम कर दिया हमारे भाई का। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त मैं उस घर के बाहर खड़ा हूँ। ये वो घर है जहाँ पर जन्नत बीबी के मुताबिक उनके साथ तकरीबन 8 से 10 लोगों ने जो है वो बदफेली की बद इखलाकी की। अंदर घर चलते हैं, घर भी आपको दिखाते हैं। चलें अंदर, आपको दिखाते हैं घर के क्या हालात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसके फौरन बाद वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई थी। अच्छा तो ये उस्मान का अपना घर है, राती घर है कि किराए का घर है? ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ अच्छा ये किराए पे लिया। ਕਿਰਾਏ ਤੇ अच्छा ये उस्मान का अपना घर है या किराए का? ਕਿਰਾਏ ਦਾ अच्छा ये किराए का घर है। कितने अरसे थे रह रहे थे उस्मान वगैरह? ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਰਹੇ। 3 साल से यहाँ रह रहे थे। तो यहाँ पर आप आते रहते थे उस्मान से मिलने के? नहीं आए कभी? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, कभी भी नहीं ਕਦੀ आए? ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ये इस वाकये के ਉਧਰ ਮਾਮੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਉਧਰ ਸਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। अच्छा इधर आप कभी भी नहीं? ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा चलें, ये ठीक हो गया। ये नाज़रीन आप ये घर देख सकते हैं, चारपाइयाँ वगैरह यहाँ पर मेरे ख्याल में वो इस्तेमाल करते होंगे। वो कह रहे थे शायद मेरे ख्याल में कि कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता जन्नत बीबी को? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ। अच्छा ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, हाँ जी ਫਰਿੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਲੱਟ ਟੁੱਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਵੂਚ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡੀ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਆ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। अरे फ्रिज देखते हैं, फ्रिज के अंदर सामान वगैरह है, क्योंकि उनके मुताबिक कुछ मिलता नहीं था उनको शायद। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा जरा ठीक है। खोलें बोतल दूध की भी खोलें। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी अच्छा ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ठीक ਹੈ। हो गया। नीचे वाला भी जरा खोलें, वो भी देखते हैं। ਆ ਆਪਣਾ 버ਗਰ ਬੁਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ। चलें अंदर कमरे में भी चलते हैं, वो भी। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਦਾ। जी बिल्कुल नाजरीन, ये आप कमरा भी देख सकते हैं। अच्छा वो क्या कहती है, इस कमरे में आप लोग थे? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜੋ अच्छा ਵੀ। वो जो 10 लोग हैं वो कौन कौन थे जो FIR और जन्नत बीबी के मुताबिक? ਇੱਕ ਜਵੇਦ वो कौन है? ਡੋਗਰ। अच्छा नहीं, वो क्या लगता है आपका? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਉਸਮਾਨ मतलब ਦਾ। दोस्त है, उस्मान का दोस्त है। ਉਸਮਾਨ ਦਾ अच्छा, ਦੋਸਤ। और एक आप हैं? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। अच्छा 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 ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਹ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਲਦ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। अच्छा ये नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ पर जन्नत बीबी के मुताबिक उनके साथ ज़ाहिर है बदफेली की गई, बद इखलाकी की गई। ये आप देख सकते हैं, ये वो कमरा है जो बताती हैं। कौन सा दरवाज़ा आप लोगों ने तोड़ा है जो उनके मुताबिक? कौन से दरवाजे इंटर हुए? ये वो दरवाज़ा वो जिक्र करती है? नहीं ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, हाँ जी ਦੂਸਰਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ। जी, यहाँ से आप लोग आए और यहाँ पर आप लोगों ने आगे जन्नत बीबी के मुताबिक। ਆਹੋ ਜੀ। चले नाजरीन बाहर चलते हैं। यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं उनके और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं वो कुछ यहाँ पर आ भी चुके हुए हैं, तो उनसे बाकी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर उस्मान यहाँ पर इतने सालों से रह रहा था, तो ज़ाहिर पड़ोसियों को अंदाज़ा होता ही है कि उस्मान और जो उसकी बेगम थी उनका आपस में कैसा ताल्लुक था, उस्मान खुद कैसा था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अल्लाह देता है। अल्लाह देता। आप इसी जगह पे रहते हैं? ये मेरा घर है सामने। सामने वाला घर है बिल्कुल। हाँ जी। कितने अरसे से आप रहते हैं? हम तो 50 साल से इधर रह रहे हैं। और उस्मान कब से रहता था यहाँ? इसको 5 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए।
3 साल। अच्छा हाँ, तकरीबन इतना हाँ, 4-5 हाँ। साल का। तो कैसा उस्मान कैसा था? वो बदमाश लड़का था, उसको बदमाश दोस्त थे? उसको तो बात नहीं आती जी, बदमाशी कहाँ करनी, उसको तो बात नहीं आती, वो तो खड़ा रहता था, वो आगे से पकड़ के गिरबान से उसको चपेड़े मारती थी। जन्नत बीबी? हाँ जी। वो ये आपने देखा है कि सुनी आवाजें? देखा नहीं, इधर आवाज़ें सुनते हैं हम। लड़ाई रहती थी हर टाइम। मैं रात को 2:30 बजे मस्जिद में तहज्जुद के लिए जाता था, इधर वो रात सारी बात लड़ाई रहती थी उनकी, पता नहीं क्या करते थे। मैंने तो ये सोचा कि ये सोता कब होगा, दिन को ड्यूटी करता है, रात को ये जागते हैं, सोते कब ही ये। वो दिन को वो सोती थी, रात को जागती थी, उसको कहाँ सोने देती होगी। अच्छा, कि वो खवातीन का आपस में भी होता है आस पड़ोस में, तो वो आती थी आपके घर में या कभी नहीं है? या आपके घर से कोई कभी आया हो? ना जी, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬੁਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੰਦਰ दिन का, बस उसको भी बाहर नहीं निकलने थी। यहाँ शॉप पे जाता था कोई चीज़ लेने, बाकी और आपको पता है जन्नत बीबी ने क्या इल्जाम लगाया वो उस्मान के ऊपर? पता है हमें सारा पता। आपको लगता है उस्मान या उसके दोस्त कभी आते थे? उसके दोस्त आपने नहीं, देखे हो? कभी नहीं देखा। कोई रिश्तेदारों को देखा हुआ आते हुए? किसी वो माँ बाप को नहीं अंदर दाखिल होने देती थी, तो और किसी ने किया? दोस्त कहाँ थे आने थे? माँ बाप नहीं उसको इजाज़त है कि बहन आ जाए या माँ आ जाए इधर आके उनके घर आ जाए। जब वो जाता था उसके साथ ये झगड़ा करती थी कि आप तुमको उधर क्या लेने जाते हो, तुम्हारा कोई इधर काम नहीं है। उनका माँ बाप था, उसका वो वालिद उन्हें फालज का मरीज़ है, उसको उन्हें क्या वो उसका पता करने चला जाता था, ड्यूटी पर चोरी चोरी जाता था। जब उन्हें कहा वो उसको बताता नहीं था भी मैं उधर से होके आया हूँ, जब ये कहता था ना मैं उधर जाना है तो लड़ाई हो जाती थी। अच्छा, आप उस्मान के वालिद को पहले से जानते थे या इस वाक़े के बाद कोई नहीं जान नहीं, पहचान? पहले से जानते हैं। पहले भी जानते थे? हाँ, 2 साल हो गए उसको फालज हुआ है। हाँ जी। तो पहले किस तरह से इनको जानते थे उस्मान वगैरह? हम इधर रहते हैं तो हमको सारा पता है उनके। वो भी पहले यहीं पे रहते थे, फिर उसके बाद ये रेंट पर आए हैं यहाँ पे? हाँ जी। नहीं, वो कुटिये में रहते थे। अच्छा, कुटिये पे रहते थे। वो जब इनका ये बेटी का घर है ना इधर उधर, वो बेटी के घर में आ गए थे इस लड़ाई वजह के कि लड़ाई ना हो इनका, उन्होंने कहा आप अपने सलूक से इतफाक रहे थे, हम इधर से छोड़ जाते हैं। वे जब वो इधर आ गए वो मकान भी बेच के चली गई, लाहौर चली गई, इसकी टांग टूट गई। उसने उन्हें कहा जो सामान सा सारा उठा के ले गई। अब भी यही प्लानिंग थी कि ये सामान सारा उन्होंने खड़ना था, ये तो पता नहीं क्या हो गया है। ये उन्हें कहा ये चला उनकी ज़हन में ये चल रही थी। उसका माँ बाप जो उसकी बहनें हैं ना, वो अल्लाह माफ़ करे, इधर हमने आई हैं कई दफ़ा, लेकिन बहुत होशियार लोग हैं वो। चले नाज़रीन, और भी हमसे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मैं महल्लेदार भी हाँ ते रिश्तेदार भी हाँ उस्मान के? उस्मान के। अच्छा हाँ जी। ते ये जड़ा उस्मान दी फुफी हले मेरी बेटी विआही है। अच्छा जी। ये जदों उथों लड़ के इत्थे आए ना, हाँ जी, पहले साल कुटिये तो ते वालदैन दे नाल लड़ के ते वालदैन चलिया आ गया भी ये सानू रहन नहीं देऊ, ते वो अपनी बेटी दे घर आ गए ने। मैनू कहा भी यह गल है, यह मकसूद दे बारे आ, जरा मुंडा मकसूद है साडा, ये भनेवा भी है भतीजा भी है। ते मैं इस घर दे विच आया वां जिदन वो आए ने, उस दिन ते मैं उन्होंने बच्ची नूं ना कोई 2 गल्लां कीतियां। मैं कहा सस सौरा मां प्यो हुंदा पुत्रा, ते कल्ला कल्ला पुत्रे तू उथों वेच के छड्ड के इत्थे क्यों आई, तू प्यो को रह। उन्हें तू कौन हो मैनू ये गल कहना, खबरदार अज तो बाद मेरे नाल गल कीती। वो दिन जा जो 3 साल मैं बरूह अगे नहीं आया। वो इंज दी और सी बेलिहाज औरत, ते उन्होंने किन्ने मारना इत्थे आके, तो उन्हें हथी किन्ने पैना सी, कोई गल नहीं। एक्सीडेंट होया, सानू तो 30 दिन पता लगा भी उत्थे दवाई लैन गए ते पिछों डिगी है। को उस्मान के कभी दोस्तों से कोई आप मिले हैं किसी से? नहीं उन्होंने कभी वेख्या नहीं। मैं अजीज हाँ, करीबी हाँ, नाल मेरा घर है, वो साढ़े घर कभी नहीं सी आया। मैनू आ राह दे मोटरसाइकिल ते सलाम दौनी, ते लेकिन जो उन्हें बदतमीजी कुड़ी की ना पहले दिन मेरे, मैं उस तो बाद दरवाजे अगे नहीं आया। कोई शै इत्थे नहीं सी बहू जी आउंदी, ना कोई लिया सी, ना कोई आउंदी सी शै। वो कल्ला पुत्तर सी, उन्हें गिरफ्त ही ऐसी पाई कि वह साह ही नहीं निकल दिता। माँ प्यो धी दे घर रह गया, इन्हें घर भी वेच के खा लिया, वेच के फिर इत्थे आए ने किराए ते। चले जी। हाँ जी। वो ऐसी औरत है, हर बंदा उहदे तमाद कर ही नहीं सकता, तो फिर एडा वड्डा झूठ और बच्चे दी
वीडियो बनाई है या अल्लाह मेरी तौबा। बच्चा कभी मिलने आया आपसे? नहीं बच्चे से भी आप कभी? ना पहले दिन बच्चा जिदन मैं तुम दसना पिया भी मैं आया तो मैं ये बदतमीज तो गल की थी, वो जगह बेच के ते किराए ते आ गए। मैं अल्लाह दे बंदा तू किराए ते आ, घर तेरा तेनू मिल गया, तू कला कला से माँ प्यो तेरे नाल सी, भैनें ब्याहियां गईयां 2, एक ते ओहदा भी मिलिया, माँ प्यो ने करना, तू भी की करना, तू क्यों ये काम किया? उन्हें मेरे को धक्के ना करांदी है, मैं हुण की करा? ए मेरे सामने ये गल हुई है, मैं पहले दिन जो किराए ते आया, उसके बाद से आप मैं नहीं आया। आज मतलब कि दोबारा आज मैं दोबारे आया। हाँ मेरे भनेवा भी ये भतीजा मसूद, उन्हें मैंने बैल मारी, मैं आया। ये हालात ने जनाब। चले नाजरीन, वहाँ उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर इनके मुताबिक उसका एक्सीडेंट होता है। वो हॉस्पिटल भी दिखाते हैं जहाँ पर वो पहले मुंतकिल की जाती है, उसके बाद वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वो जगह जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कोई वहाँ पर शायद बनाया गया था स्पीड ब्रेकर, जहाँ से वो बाइक कंट्रोल नहीं होती, उनसे वो गिर जाते हैं। वो जगह आपको जाके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जन्नत बीबी का एक्सीडेंट होता है। अब होता कुछ यूँ है कि जन्नत बीबी अपने शौहर के साथ और अपनी बेटी के साथ बाइक पर यहाँ से गुजरते हैं। CCTV फुटेज आप देख सकते हैं, उसके ऊपर तारीख आप पढ़ सकते हैं। 28 तारीख होती है, 9वां महीना होता है और तकरीबन रात के 10:50 का ये टाइम होता है जब यहाँ से गुजरते हैं। ओवर स्पीड की वजह से जो है, यहाँ से जैसे ही बाइक जम से गुजरती है, आगे जाकर जो है बाइक अनबैलेंस होती है। अनबैलेंस होने के बाद जन्नत बीबी जैसे ही गिरती है तो CCTV फुटेज पे आप देख सकते हैं कि उनका बेटा जो है वो भागता है और आकर माँ को उठाता है, माँ को उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो अपनी छोटी बहन को उठा लेता है। अब उनके घर वालों के मुताबिक, यानी कि उस्मान के घर वालों के मुताबिक, जन्नत बीबी और उस्मान अपनी छोटी बेटी के इलाज के लिए, क्योंकि करीब ही हॉस्पिटल DHK हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ से इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, चेकअप करवाने के लिए आते हैं। बाकी मामला जो है वो भाई हमारे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर हर 1 किलोमीटर के बाद कैमराज जो है वो नस्ब है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि वो यहाँ से फिर जब हॉस्पिटल जाते हैं वो तमाम तर मामला जो है वो CCTV ने जो है अपनी आंखों के अंदर कैद कर लिया। जनाब आज एम पे किधर अपना वापसी आ रहे ने दवाई लैके, चढ़ाई लो स्पीड नाल आ रहा, इतने कोई लाइट नहीं हैगी, नेरा है वे, वो अपना स्पीड नाल आ रहा है। इतने आन के जैंप लगा, वो बेगम उनकी पिछों डिग पई है, बच्ची भी डिग पई है। इतने आन के मोटरसाइकिल आ रही है, उन्हें पिछों हसन होए, वो अपनी छोटी भैन नूं फड़ लिया, आन के फड़ के ते उस्मान आया, उस्मान ने अपनी बेगम नूं फड़ लिया। वो फड़ के ते बंदे उधर गड्डी आई एक, इधर मोटरसाइकिल खिलाड़ के उन्होंने भी फिर गड्डी विच पा के लै गए ने ड्रामा सेंटर हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, उत्थे साडी मुलाकात उत्थे हुई है ट्रॉमा सेंटर के बाहर। जो आपने बताया था जब वो लाहौर जा रहे थे हाँ जी, एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस, तब आपकी मुलाकात? हाँ जी, उत्थे मुलाकात साडी हुई है। सिर्फ उत्थों निकले ते चले गए लाहौर जरना हॉस्पिटल। अच्छा, ये जो जन्नत बीबी के बाल कटे हुए हैं, बाल तो तकरीबन ऑपरेशन होया ना, ऑपरेशन उन्होंने किया तो तां वाल कटे ने सारे उन्होंने। अच्छा, वो इसलिए हॉस्पिटल में, हाँ, लाहौर जनरल हाँ जी, हॉस्पिटल में वो बाल कटे हाँ गए जी, थे। बाल कटे। वो जो इस केस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बालों का ताल्लुक शायद आप लोग जो लोग मुलविस थे। नहीं, ये साडा कोई ऐसी कोई गल नहीं हुई, साडे विच कोई वाल वूल नहीं कटे, कोई मसला नहीं हैगा। ठीक है, अपने कोलों ना झूठ मार के गल बनाई है। ठीक है, वो हॉस्पिटल ऑपरेशन होया है, उन्होंने सारे वाल कटे ने, वाल कट के ऑपरेशन होना। देखो जी, उन्हें डॉक्टर ने देखो जी उन्हें ऑपरेशन करना है, इतने वाल इनू कट कटा के फिर जी उन्हें सैटलमेंट करके ऑपरेशन करना होंदा है। ठीक है, अभी कोई ऐसी वैसी गल नहीं हैगी। अच्छा, जन्नत बीबी को हॉस्पिटल में कितने दिन बाद होश आया था? उन्होंने तकरीबन आ गया 10-12 दिन बाद होश आ गया। 10-12 दिन बाद होश आया था? होश आ गया। अच्छा, तो होश आने के बाद फिर उन्होंने ये तमाम तर इन्हें 10-12 दिन बाद होश आ गया तकरीबन। इन्होंने साढ़े दे मेरी तकरीबन बेगम मेरी साली मेरी सस मेरी ये गए न हॉस्पिटल पता लैन। ठीक है, ऑपरेशन के टाइम उत्थे सी, उत्थे ऑपरेशन होण डया सी, ऑपरेशन करके ते वापसी रात 9-10 बजे घर आ जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, उस्मान ने मैंने फ़ोन किया, उस्मान आंदा यार तू आया 2 दिन कटवा। मैं कहा यार मेरी तबीयत खराब है, मैं आ जाऊँगा तेरे ना 2 दिन छड़ के 5 दिन कटवा देंगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन सस मेरी ने साली मेरी ने कहा चल साढ़े नाल। मैं कि मैं नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब, तुसीं लगे जाओ। वो चले गए ने, जाके उन्होंने अपना हॉस्पिटल गए ने, रात रहने। रात कदों रहने तो उस तो बाद उन्होंने उस्मान दियां सालियां ने, उनके सहुरे ने, साले ने और बदतमीजी की उन्होंने नाल, हाथ चलाकी की है, गालां गुलां कढ़ियां ने। ठीक है, ये डरदियां आ गई ने कि साढ़े नाल उल्टा ना किते मार देन कुछ है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਸਾਲੀ ਨੋਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਲੀ ਨੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਮਗਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ही नहीं साढ़े को। अच्छा, जब यहाँ पर जा रहे गिरे हैं, जन्नत बीबी को चोटें लगी तो उस्मान को भी कोई चोटें आई थी? नहीं उस्मान ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ। उस्मान और अच्छा। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ हड्डी क्रैक हो गई जन्नत दे। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बिल्कुल ये वो मुकाम है जहाँ पर तमाम तर वाक़या जहाँ से शुरू हुआ है। 28 तारीख से तकरीबन रात के 10:50 का ये टाइम होता है। अब तमाम तर कहानी आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने जन्नत बीबी के घर वालों का भी बयान सुने, आप लोगों ने उस्मान के घर वालों के भी बयान सुने, आप लोगों ने वो घर भी देखा जहाँ पर जन्नत बीबी के मुतालिक, जन्नत बीबी के मुताबिक जहाँ पर उनके साथ ज्यादती होती रही। आप लोगों ने उस्मान और जन्नत बीबी जिस घर में रह रहे थे वहाँ के जो मोहल्लेदार थे उनके बयान भी सुने। आपने वो CCTV भी देख ली और वो मुकाम भी देख लिया जहाँ पर जन्नत बीबी का एक्सीडेंट होता है। आपने पुलिस का बयान भी सुन लिया। अब ज़ाहिर है ये जो केस है ये अदालत में है। अब जो शवाहिद होंगे, जो सबूत होंगे, उसके मुताबिक जो है अदालत ने ये फैसला करना है कि इसका केस का रुख जो है वो किस जानिब जो है वो जाता है। बाकी आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है। हमें दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।